तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होगे। तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल वेल्थ ग्रो पर। ठीक है, तो फिर आज आपको बताएंगे कि निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी दोनों के प्रेडिक्शन के बारे में कि मंडी मार्केट में कैसा मूव कर सकता है, क्या स्ट्रेटजी अपन बिल्ड कर सकते हैं, कहाँ पर कैसे ट्रेड लेना है और कब तक होल्ड करना है। ठीक है, तो बने रहे हम आपके अपने चैनल पर। तो चलिए बिना समय गवाए करते हैं वीडियो को शुरू। तो देखो, अगर निफ्टी 50 को देखा जाए तो निफ्टी 50 काफ़ी अच्छी बुलिश मोमेंटम है और अपन यहाँ पर कॉल साइड की तरफ ही ट्रेड करने का प्लान करेंगे। ठीक है, तो देखो, अगर देखा जाए तो निफ्टी 50 एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना के क्लोज हो गई है। अगर निफ्टी 50 इसी वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस के यहीं पर 22,523 के आसपास कहीं यहीं पर ओपन होती है, छोटा सा गैप डाउन देके या फ्लैट ओपन देके यहीं खुलती है, तो फिर आप कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो। क्योंकि देखो, मार्केट में कॉल साइड का ट्रेड करने का प्लान मैं क्यों कर बता रहा हूँ आपको, क्योंकि देखो मार्केट में यहाँ वन टाइम बाइंग आई थी, सेकंड टाइम भी बाइंग आई थी, और थर्ड टाइम जब मार्केट इसी वाली अपनी सपोर्ट जोन पर ओपन होगा तो मार्केट में एक बाइंग देखने को मिल सकती है, और जिसमें आप सिंपली टारगेट यहाँ पर 22,625 का रख सकते हैं। और अगर मार्केट देखा जाए तो बड़ा कहीं गैप अप दे के खुलता है 22,625 पर, यहीं रजिस्टेंस पर गैप अप देके खुलता है और सेलिंग शो करने लगता है, तो फिर आप पुट साइड की तरफ ट्रेड प्लान कर सकते हो, और जिसमें आप अपना टारगेट 22,523 का रख सकते हो। ठीक है, और अब अगर दूसरी ट्विस्ट में बता दूं आपको मार्केट में क्या हो सकता है। अगर मार्केट जैसे ही गैप अप देके ओपन हो 22,625 के आसपास और बुलिश बिहेवियर शो कर दे और अपने रेजिस्टेंस को तोड़ दे और इसी रेजिस्टेंस पर थोड़ी देर कंसोलिडेशन करे, तो आप फिर कॉल साइड की तरफ ट्रेड ले सकते हैं, जिस पर आप 1:1 एंड 1:2 टारगेट इजीली ले सकते हैं। ठीक है, अपने एसएल और टारगेट के हिसाब से, एसएल के हिसाब से, कैपिटल के हिसाब से आप इजीली 1:1 ट्रेड ले सकते हैं। और अगर निफ्टी 50 अगर कहीं बड़ा गैप डाउन देके खुलती है, यहाँ 22,480 के सपोर्ट के आसपास कहीं खुलती है, तो भी आप कॉल साइड की तरफ ट्रेड प्लान कर सकते हो। देखो, क्योंकि मार्केट में यहाँ वन टाइम बाइंग आई थी और यहाँ पर अभी बायर्स हैं मार्केट में, तो जब मार्केट बड़ा गैप डाउन यहाँ देके खुलेगा तो मार्केट में एक दे वन टाइम बाइंग देखने को मिलेगी। आप यहाँ पे अपना जस्ट इसके नीचे आप एसएल धर के कॉल साइड की तरफ ट्रेड प्लान कर सकते हो, और आप इजीली 1:1 एंड 1:2 टारगेट ले सकते हो। यही कल के दिन ट्रेड हो सकता है अपना। और अगर कहीं बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन देके खुले मार्केट, यहाँ मैंने जो अगर मार्केट बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन देके खुलता है तो फिर आप अपने हिसाब से प्राइस एक्शन को देखकर ट्रेड कर सकते हो और इजीली 1:1 एंड 1:2 टारगेट ले सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, एक नज़र बैंक निफ्टी की तरफ भी डाल लेते हैं। तो देखा जाए बैंक निफ्टी भी ओवरऑल बुलिश ही दिख रही है मुझे। तो बैंक निफ्टी में अपन क्या ट्रेड कर सकते हैं कल के दिन, मंडे मार्केट के दिन। और अगर निफ्टी 50 को छोड़कर बैंक निफ्टी की नज़र की तरफ, एक सेकंड, बैंक निफ्टी की तरफ भी नज़र डालें तो मैं थोड़ा सा अटक जाता हूँ, इसीलिए आप ये सबको इग्नोर करते हो, केवल वो लर्निंग पर ध्यान दें, क्या प्रेडिक्शन पर ध्यान दें। तो देखो, अगर बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी अगर कल के दिन मंडे मार्केट के दिन अगर यहीं पर फ्लैट ओपन खुलती है 48,384 के लेवल के आसपास कहीं खुलती है, थोड़ा बहुत गैप डाउन देकर खुलती है 8-10 पॉइंट या 50 पॉइंट कहीं इसी वाले मान लो अपनी सपोर्ट पर ओपन होती है 48,384 पर, तो फिर आप कॉल साइड की तरफ ट्रेड प्लान कर सकते हो। और देखो, मार्केट में हम मल्टीपल टाइम बाइंग आई है, तो यहाँ पे वन टाइम हो सकती है कि मार्केट में बाइंग देखने को मिल जाए। ठीक है, और अगर मार्केट कहीं ये लेवल को तोड़ के, इसी सपोर्ट को तोड़ के कहीं बड़ा गैप डाउन देके खुलता है 48,171 के आसपास, तो भी आप कॉल साइड की तरफ ट्रेड प्लान कर सकते हो। ठीक है, और देखिए यहाँ पर खुलता है 48,171 के आसपास कहीं गैप डाउन देके, बड़ा गैप डाउन देके बैंक निफ्टी खुलती है, तो फिर आप कॉल साइड की तरफ ट्रेड प्लान कर सकते हो, जिस पर आप पहला टारगेट 48,384, दूसरा टारगेट 48,694 का रख सकते हो। ठीक है, और अगर निफ्टी बैंक निफ्टी अगर कहीं बड़ा गैप अप देके खुले या सीधे 48,694 के आसपास कहीं खुल ओपन हो जाए, तो भी आप कॉल साइड की तरफ ट्रेड प्लान कर। हाँ, एक सेकेंड, अगर बैंक निफ्टी अगर 48,694 के आसपास कहीं गैप अप देके खुले और यहीं पर थोड़ी देर इसी रजिस्टेंस के नीचे, इसी लाइन के नीचे कंसोलिडेशन करे, तो फिर आप कॉल साइड की तरफ ट्रेड प्लान पुट साइड की तरफ ट्रेड प्लान कर सकते हो।
और जिस पर आप पहला टारगेट 48,384 का रख सकते हो, ठीक है। और अगर दूसरे रीज़न में क्या है, अगर बैंक निफ्टी बड़ा वो 48,694 के आसपास कहीं ओपन होती है गैप अप देके और इसी के ऊपर कंसोलिडेशन करती है, तो फिर आप कॉल साइड की तरफ ट्रेड प्लान कर सकते हो और जिसमें आज पहला टारगेट 48,912 का रख सकते हो। मैंने बोला कि अगर इसके नीचे इस रेजिस्टेंस लाइन के नीचे अगर कंसोलिडेशन करे तो फिर इस अपनी सपोर्ट लाइन के रेजिस्टेंस लाइन के नीचे अगर कंसोलिडेशन करे तो फिर आप पुट साइड की तरफ ट्रेड प्लान करें और अगर ऊपर गैप अप देख के कंसोलिडेशन करे तो फिर आप कॉल साइड की तरफ ट्रेड प्लान करें, ठीक है। और अगर मार्केट कहीं बड़ा गैप अप दे के खुलता है या बड़ा गैप डाउन दे के खुलता है तो फिर आप अपने प्राइस एक्शन के हिसाब से देख कर ट्रेड कर सकते हो कि कहाँ पर मार्केट जा सकता है और कहाँ पर कैसा ट्रेड बन रहा है। आप अपनी प्राइस एक्शन के हिसाब से देख सकते हो क्योंकि वो बड़ा गैप अप दे के खुलता है या बड़ा गैप डाउन दे के, तो फिर अपन आप एक्सपेक्टेशन भी नहीं रख सकते कहाँ पर मार्केट कैसा हो और आप अपने हिसाब से प्राइस एक्शन को देख के 1:1 एंड 1:2 टारगेट इजीली ले सकते हो। और आई होप कि आप बढ़िया प्रॉफिट करें और बड़ा अकाउंट ग्रो करें, वो सॉरी स्मॉल अकाउंट भी बड़े को ग्रो कर दे, आप इतनी अच्छी से ट्रेडिंग सीख जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रेडिक्शन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।